हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक कंसल्टेंट अंशुमन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, कल मार्केट अगर इस लेवल को अगर फ्लैट खुल के अगर क्रॉस करेगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट क्या होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और सिंगल कैंडल में ही आपको एक बड़ा मोमेंटम दे देता है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये मोमेंटम कैच नहीं कर पाया होगा और उसके बाद मार्केट ना एक कंसोलिडेशन जोन में चली जाती है। यहाँ पे जब एक ब्रेकआउट होता है तो एक छोटा सा मोमेंटम मिलता है, लेकिन आई थिंक किसी को बहुत बेहतरीन ट्रेड नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि मार्केट में जब तक वॉलेटिलिटी सही से नहीं होगी तब तक आपको एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा नहीं। आप देख रहे हो बाजार में जब इतना बड़ा कैंडल जब बनता है ना, ये वाला मोमेंटम देखो। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जब बाजार हमें पता था कि ऑल टाइम, एक सेकंड थोड़ा सा हम डेली के चार्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आपको प्रोजेक्शन समझ में आएगा। एक सेकंड, अभी आप ये देख रहे हो बाजार जिगजैग करके इतने बड़े मोमेंटम को पे आसपास पहुँच गया चुका था। आपको ये नहीं लगता कि बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है, यानी कि इसका 50-60% रिट्रेसमेंट आना मैंडेटरी है। तो जब तक ये होगा नहीं, कभी भी बाजार में आप देखोगे पीछे जब भी जाओगे आप, तो आपको जब भी एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, तभी बाजार एक ऊपर जाएगा। ये बड़ा मोमेंटम डाउनफॉल का मिला था तो एक रिट्रेसमेंट फिर ऊपर। तो अभी के लिए बाजार में देखो सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या था, जब यहाँ पे था 34,900 या 40,000 के आसपास, तभी हम लोगों ने प्लान किया था यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल 15 मिनट के चार्ट पे और हम लोग सेलिंग कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो वो आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको ऑलरेडी आपको 1400-1500 पॉइंट के आसपास का ऑलरेडी मिल चुका है। अभी के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या है कि जैसे कल बाजार, और ध्यान रखना आपको एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ ही मिलेगा, जो कल अगर नहीं मिलता हमें, कल और बुधवार के दिन अगर थोड़ा सा ऐसे डाउनफॉल रहा, तो आपको जो वीरवार के दिन एक्सपायरी होगी, एक अच्छी अपसाइड मोमेंट की एक्सपायरी होगी। वो होता क्यों, जनरली देखो ऊपर के लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखा होगा, जनरली पीपल यहाँ पे कॉल शॉर्ट करते हैं, इस लेवल पे कॉल शॉर्ट है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, तो इनका स्टॉप लॉस सबसे ऊपर ऊपर कैंडल पे ही हिट हो रहा होगा, या अगर 15 मिनट चार्ट में डिस्कस करेंगे जो स्विंग बन रहा होगा लेटेस्ट, उसी के ऊपर ये लोग स्टॉप लॉस शिफ्ट कर रहे होंगे। तो वहाँ से जब वो निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। अभी कल के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या है, 38,280 के नीचे जैसे बाजार निकलेगा, 38,280 के नीचे जैसे बाजार निकलेगा, आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 38,000 का, सेकेंड टारगेट आपका हो जाना चाहिए 37,900 का, एंड थर्ड टारगेट आपका हो जाना चाहिए 37,600 का। ये 3 टारगेट के लिए हम डाउन साइड प्लान करेंगे। अप साइड के लिए अभी हम कल के डेट में एटलीस्ट हम लोग प्लान नहीं करेंगे, वो कंडीशन कोई भी राइज हो रही है। हाँ, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, सपोज कल मार्केट 300 पॉइंट 400 पॉइंट खुल गया, गैप डाउन 38,000 के आसपास आ गया और यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन बना रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर साइड निकल रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और फिर आपको जो टारगेट होना चाहिए 200-300 पॉइंट का, 200 पॉइंट का होना चाहिए। ज़्यादा टारगेट अभी प्लान मत करना, क्योंकि अगर ये मोमेंटम अगर ये 2 दिन और फॉल हो जाता है, फिर एक्सपायरी के दिन जब इस 37,600 वाले लेवल से निकलेगी बाजार, फिर आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो अगेन आपको 38,000 के आसपास बाजार को लाता हुआ दिखेगा। यानी कि 400-500 पॉइंट का मोमेंटम आपको एक अच्छा मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन। तो आपको वहाँ पे कॉल साइड में आप 12-1 बजे के आसपास एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। हम लोगों ने ध्यान किया था कि ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब तक हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। जब ये वाली ट्रेंड लाइन बाजार ब्रेक करेगा, एक सेकंड थोड़ा सा इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। जो ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही है, जब बाजार इसको निकालेगा अगर डाउन की तरफ, यहाँ पे आया और यहाँ पे ये अगर इसको ब्रेक करता है, फिर आपको थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत है। फिर ये बाजार आपको फिर से फॉर सेलिंग और देखने को मिलेगी। बाजार में जो अपसाइड का मोमेंटम होता है बहुत स्लो होता है। बाजार को इतना पॉइंट जाने में कितना टाइम लगा, सोचो यहाँ पे कितने दिन का मोमेंटम खा लिया इस कैंडल ने ही, 1 2 3 4 5 दिनों का मोमेंटम एक कैंडल ने, फिर अगले 2 दिनों का मोमेंटम इस कैंडल ने खा लिया। अगर कल की निकली नीचे अगर निकलती है तो बाजार को ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। एक सपोर्ट ये है जो 37,600 के आसपास का है, 38,000 के आसपास का ये वाला सपोर्ट है जो स्विंग बना हुआ, 37,600। उसके बाद ये वाला आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा जो नीचे, एक सेकंड, ये लेवल है 36,112 का, ये आपको एक अच्छा सपोर्ट है। बाजार इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो अच्छी बात है, जहाँ तक होपफुली बाजार इसके ऊपर सस्टेन करेगा। कल अगर बाजार यहाँ से निकलता है तो आपको जो टारगेट होगा 36,975 का होगा, तो आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यानी कि 200-300 पॉइंट का वन वे मोमेंटम आपको मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा फिर आपके पास कोई और सपोर्ट बचेगा नहीं ज़्यादा, तो आपको 36,112 का सपोर्ट मिलेगा, तो बाजार यहाँ तक आ सकता है। आप ध्यान रखो, अगर आपको दो ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, एवरेजिंग, ये सब चीज़ें प्लान करने से आपको ना एक ट्रेड में बैठे रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपको ना सब चीज़ समझना पड़ेगा धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे निकला था ये, अब यहाँ पे ये ट्रेंड नेगेटिव हो चुका था ये इस लाइन पे, तो अगर यहाँ पे भी जिस बंदे ने शॉर्ट किया होगा उसको एक बड़ा मोमेंटम मिल चुका है ऑलरेडी,
और यहाँ इसका उसी का स्टॉप थोड़ा देखो डेली के चार्ट पे ना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हमें 50 मिनट चार्ट पे प्लान करना चाहिए इनिशियल फेज में। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं भी प्लान कर सकते हो अपने स्टॉप पे। देखो ये मोमेंटम इतना शार्प मोमेंटम हो चुका है, तो अगर 2 दिन मोमेंटम और हो गया फिर आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो आपको मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाता हुआ दिखेगा। कल सबसे बेहतरीन ट्रेड यही जो ये स्विंग बना हुआ है 38,280 के नीचे जैसे निकलेगा आपका फर्स्ट टारगेट 38,000 के आसपास का हो जाना चाहिए, और सेकंड टारगेट 37,900 का। अगर उसके नीचे भी निकलता है थर्ड टारगेट 36,112 का जो टारगेट है वहाँ तक जा सकती है, और यहाँ पे बाजार होल्ड करेगी। तो आप ध्यान रखना इस लेवल पे। अगर कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो हम ट्रेड को इग्नोर कर देंगे, बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा ट्रेड को हम इग्नोर कर दीजिए। सपोज दैट 38,500 या उसके ऊपर भी खुल जाता है तो यहाँ पे अगर ट्रेड आएगा तो एक अगर नेगेटिव कैंडल बंद के निकलता है तो हम एक बार सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, जो अगेन ये 38,280 के लेवल पे बाजार आता हुआ दिखेगा आपको। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुल गया तो प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम बाई और सेल करेंगे। सपोज बहुत बड़ा नीचे गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे एक हैमर बनता है तो इसी के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे और स्टॉप लॉस इसी के लो का लगाएंगे। स्टॉप लॉस बहुत मैंडेट है क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक कैंडल में भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखो। बेशक अगर आपको अगर थोड़ा सा डर लग रहा है तो आप अवॉइड करो ट्रेडिंग को। कुछ मैं स्टॉक बताने वाला हूँ उसमें आप ट्रेड कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अभी कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या स्टेटस बन रहा है। एक सेकेंड, निफ्टी के अंदर में हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी में भी पैरेलल स्टोरी चल रही है, देख रहे हो ये इतना बड़ा मोमेंटम आपको डाउनफॉल की तरफ मिल चुका है। तो बिल्कुल सिंपल रखते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है इसमें। 17,480 के नीचे जैसे बाजार निकलेगा आपको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और जो निफ्टी को 17,200 के लेवल तक ला सकता है। अब ध्यान रखो, आपको जो मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूँ और जो चीज़ सिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे अगर आपने ये ट्रेंड लाइन को देख के भी ट्रेड किया होगा तो आपको एक छोटा सा मोमेंटम मिला होगा। अगर आपने जो लोग फ्यूचर में शॉर्ट किया होगा उनको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला होगा। जैसे इसके नीचे बाजार निकला है एक बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिला है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 17,500 के पास 650 के पास से एक बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिला है। तो आप इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान करो तो आप थोड़ी सी 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट का जो मोमेंटम है आप यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। या आपने अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझ रहे हो कि ये जब इसका लो ब्रेक किया होगा तो आपने यहाँ पे प्लान किया होगा, तो थोड़ा सा ये प्लान कर पाए होगे। अभी एक बार डेली के चार्ट पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है बन रहा है स्टेटस। सबसे कल मैंने आपको सिंपल बताया था, जैसे कल बाजार निकलेगा आपको उसको लो के नीचे आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो बाजार को 17,500 का निफ्टी के अंदर में जो लेवल बताया था वहाँ पे आधा वो देखा, और बाजार निफ्टी में 17,200 का जो लेवल था वो पेंडिंग है। यानी 17,500 फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट 17,200, और वहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर में फर्स्ट टारगेट था 38,500 और सेकंड टारगेट था 38,000 के आसपास का। तभी 38,200 के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है, 38,200 240 250 के आसपास। तो आप देख रहे हो टारगेट बिल्कुल हिट हुआ, लेकिन तो थोड़ा सा गैप डाउन खुल गया बाजार, इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है। अभी सबसे सिंपल क्या है, अगर कल इसके नीचे निकले 17,480 के नीचे निकलेगा तो कोई सपोर्ट पॉइंट आपको दिखेगा नहीं, तो आपको जो टारगेट देखने को 17,200 वाला जो टारगेट है अभी पेंडिंग है, तो यहाँ पे एक बढ़िया आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ध्यान रखना ये सपोर्ट होगा क्योंकि ये ब्रेकआउट करके बाजार निकला है, तो यहाँ पे अगर कल डाउनफॉल आके परसों अगर होल्ड करता है तो फ्राइडे के दिन वीरवार के दिन आपको बढ़िया अप मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो 250 से 200 से 250 पॉइंट आपको निफ्टी के अंदर में, और बैंक निफ्टी में जो लेवल निकलेगा वहाँ पे फिर 300 से 400 पॉइंट का आपको बढ़िया अप मूव देखने को मिलेगा, जो जहाँ पे आपको कॉल के साइड में एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अभी देख लेते हैं सबसे एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है एक्सिस बैंक। कल अगर एक्सिस बैंक में हम देखें तो बहुत सिंपल ट्रेड है एक्सिस बैंक के अंदर में। कल जैसे बजाय 740 के नीचे एक्सिस बैंक जैसे निकलेगा आपको एक बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो निफ्टी का याद आ रहा है मुझे बार 720 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 750 का रखना है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस और 20 रुपये का टारगेट आप प्लान कर सकते हो। एक अच्छा डाउनफॉल आपको देखने का, अगर यहाँ से गैप अप खुल गया है या कुछ और हो गया तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। गैप अप खुल गया, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो हम इग्नोर कर देंगे। अगर फ्लैट खुल के अगर इसको नीचे निकल रहा होगा तो हम एक अच्छा टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो आपको एक बढ़िया मोमेंटम 20 रुपये का मिल सकता है। सेकंड स्टॉक हमारा HDFC बैंक है। HDFC बैंक में भी थोड़ा सा एक अच्छा सेलिंग का प्रेशर कल देखने को मिल सकता है। यही स्टॉक्स होते हैं जो मतलब मार्केट को गिराते हैं। 1470 के नीचे जैसे बाजार निकलेगा
1469 यानी कि इसके नीचे जैसे नहीं बाजार निकलेगा आपको एक टारगेट मिल सकता है जो 1450 यानी कि 19-20 रुपये का आपको टारगेट मिल सकता है। अब 6 से 7 रुपये का आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। ज़्यादा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं, आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक टाटा मोटर्स, कल टाटा मोटर्स में भी हम एक सेलिंग अप का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जैसे ये 453 के नीचे निकलना शुरू करेगा, जैसे टाटा मोटर्स एक सेकंड जैसे कल टाटा मोटर्स 453 के नीचे निकलना शुरू करेगा आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो इसको 435 440 के लेवल तक भी ला सकता है। ध्यान रखना ये एक सपोर्ट एरिया है, यहीं से मार्केट ने यूटर्न लिया था, यहाँ तक बाजार आने की संभावना है। ध्यान रखना यहाँ पे ज़्यादा आप पोजीशन को इमीडिएट एग्जिट कर देना क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक भी ले सकता है बाजार, तो आप ज़्यादा इसको सेलिंग के लिए होल्ड मत करना। आपको एक अच्छा टारगेट मिल गया, आपको बोनस 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 460 रुपये के आसपास का, और 445 या 440 का टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। एक अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 6 रुपये का अगर आपने स्टॉप लॉस दिया, अगर 12 रुपये आपको मिल रहा है तो आप इमीडिएट एग्जिट कर जाओ। 10 रुपये मिल रहा है आपको एग्जिट कर जाओ। आप ज़्यादा वेट मत करोगे, जब वेट करोगे जो पैसा मिल भी रहा होगा वो चला जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।